हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में लेक्चर 18 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत जो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, मेरा मीनिंग है आंकिक प्रश्न की ओर। ठीक है, मैं आपको इशारा कर रहा हूं आंकिक प्रश्न की ओर। तो आंकिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हमें क्लियर करना है 12th के बाद, तो हमें ये आंकिक प्रश्न को पढ़ना ही पड़ेगा। आंकिक प्रश्न से हम भाग नहीं सकते। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आंकिक प्रश्न। उसके पहले मैं आपको दो फार्मूले लिख के बता रहा हूं जो कि आपने अभी तक पढ़ चुके हैं। तो उन फार्मूलों को मैं रिपीट बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो देखो, स्क्रीन पर आपको दर्पण सूत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो दर्पण सूत्र में F दे रखा है, स्मॉल f, स्मॉल u दिख रहा है, स्मॉल v दिख रहा है। स्मॉल f फोकस की दूरी डिनोट करता है, स्मॉल u वस्तु की दूरी डिनोट करता है, और स्मॉल v इमेज बोले तो प्रतिबिंब की दूरी, बराबर। दूसरा हमारा फार्मूला है m इक्वल टू v अपॉन u और माइनस के साथ, जो कि हमने पढ़ा है आवर्धन में। ठीक है, तो ये हमारा आवर्धन का सूत्र है। इन दोनों के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। आइए, 2019 में जो क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी के सिलेबस में, तो आप तो देखिए बच्चों, आपके बीच में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन की गणना कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। उसमें क्या क्या दे रखा है पहले ये समझना है। तो आप देखिए, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर कुछ दे रखा है, तो किसकी दूरी दे रखी है? वस्तु की दूरी दे रखी है। तो बच्चों, दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी क्या होती है? स्मॉल u। तो स्मॉल u सबसे पहले देखना है कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है। तो कौन सा बताया है? अवतल। अवतल में हमेशा प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर बनता है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये एमपीएन परावर्तक पृष्ठ है। कोई भी वस्तु रखी है, ये यहाँ पे रखी है AB, मान लेते हैं यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है। ठीक है, तो उसने बोला कि ये वस्तु है और वस्तु की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? दर्पण से 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब ये u बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति देखना है। तो यहां से जब भी कोई प्रकाश की किरण चलती है, दर्पण से टकराती है और फोकस से होती हुई चली जाती है। और बच्चों, आप लोगों को पता है कि प्रतिबिंब हमेशा दो किरणों से मिलकर बना होता है, कभी भी प्रतिबिंब एक किरण से नहीं बनता है। तो ये जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से टकराई और वापस इधर आ गई, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। हम ये मिरर बना देते हैं। ये जो डायग्राम है, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, रियलिटी इधर समझाऊंगा मैं। तो देखिए, उसने बोला कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, और इसका नाम दे देंगे A' B' दे देंगे। ठीक है, अब क्या क्या ज्ञात करना है वो हमें ध्यान से देखना है। तो R हमें दे रखा है, U दे रखा है, R भी क्या है? R क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या, जो कि R बराबर दे रखा है 15, U दे रखा है। तो इधर चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी माइनस का और ये भी माइनस का रहा है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? V ज्ञात करना है और M ज्ञात करना है। ठीक है, तो V का भी सूत्र हमें इसमें दर्पण सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, और M आवर्धन के अंदर दे ही रखा है। ठीक है, आइए हम पढ़ते क्वेश्चन को। देखिए, दिया है, जो दे रखा है उसको ध्यान से बताओ क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है कैपिटल R, कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर हमेशा माइनस में रहता है। और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। और क्या दे रखा है बच्चों, जल्दी बताओ? U दे रखा है। क्या दे रखा है? U कितना दे रखा है? 10। तो इधर है तो क्या लेंगे? -10। ठीक है, अच्छा, R से और कुछ निकाल सकते हो क्या आप? देखो, R से क्या निकलेगा?
R बराबर आपने पढ़ा होगा 2F, पढ़ा है क्या आपने फार्मूला? ये वक्रता त्रिज्या फोकस में संबंध अपन ने पढ़ा था। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? -15, और ये कितना दे रखा है? 2। नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? -15/2। इसको आधा करेंगे 15 को तो कितना हो जाएगा? 7.5। तो माइनस के F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5, बोले तो 7.5 बराबर। हमारे पास R भी है, U भी है, F भी है। ज्ञात क्या करना है? V ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? M ज्ञात करना है, बोले तो आवर्धन ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या है दर्पण सूत्र? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f की जगह क्या दे रखा है? f की जगह क्या लिखेंगे अपन? ये लिख देंगे -7.5 इक्वल, u की जगह क्या लिख देंगे? -10 प्लस v की जगह, v तो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, तो v ऐसा का ऐसा रह जाएगा। कुछ भी नहीं करना है हमें, या तो इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ। तो एक काम करते हैं, हमें v ज्ञात करना है तो 10 को इधर ले आएंगे। तो 10 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? देखना ध्यान से, एक स्टेप और कर लेते हैं। इस 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, -7.5 इक्वल टू 1/v। ठीक है बच्चों, आपने अभी तक जो पढ़ा है कि अगर दशमलव यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर क्या लग जाती है? 0 लग जाती है। ठीक है, और जब 0 हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाती है? दशमलव लग जाती है। अब इसको इससे काट सकते हैं अपन। कैसे कटेगा? 5 दूना 10 और 75 कटेगा कितनी बार? 5 एकम 5 और 5m 25, मतलब कितना आ रहा है? 2/15 बच रहा है। तो इधर लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, 1/10 तो ऐसा का ऐसा, -2/15 ऐसा का ऐसा, और 1/v। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले एलसीएम लेना सीखना है हमें। तो एलसीएम क्या होगा? 15 और 10 का, 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से करेंगे तो ये ऐसा, और 3 से करेंगे तो ऐसा। अब ये 16 हो गया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो यहाँ एलसीएम आ जाएगा। 5 दूना 10 और 10 दिया कितने? 30। तो ये इसका एलसीएम कितना आ गया? 30, और 1/v ऐसा कैसा। 10 का पहाड़ा 30 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 दिया 30, मतलब 3 बार। तो यहाँ 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 3 एकम 3, मतलब 10 का पहाड़ा 30 से आगे नहीं जाना चाहिए तो 3 बार, और 3 का गुणा ऊपर दी गई संख्या में गुणा कर देते। 3 एकम 3, बीच में साइन का का माइनस का। अब 15 का पहाड़ा 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 15 दूना 30, कितनी बार गया? 2, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो 2 दूना 4। देखते हैं, 4 में से 3 गया तो कितना? 1, और बटे में कितना? 30, और 1/v। जब v ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चले जाएगा, तो v इक्वल टू कितना? -30 सेंटीमीटर। मस्त पेटी पे डब्बे में बंद कर देंगे, और यही हमें फाइंड आउट करके बताना था। एक और चीज याद करना है, देखो आपके कार्नर पे दे रखा है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन क्या होता है? अब आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। आवर्धन का m इक्वल टू होता है -v/u। m ऐसा कैसा? v की जगह क्या रख देंगे? जो दे ही रखा अभी हाल अपन ने निकाला, -30, पहले से माइनस दे रखा था और माइनस था तो ब्रैकेट में लिख दिया। u कितना दे रखा है? u दे रखा है -10, तो -10 ऐसा कैसा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बटे में कितना? -10। 10 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार, और साइन का बचेगा? माइनस का, तो 3 सेंटीमीटर। बोले तो आवर्धन क्या निकल गया हमारा? -3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसकी प्रकृति के बारे में चलते हैं। तो यहां देखना ध्यान से, ये जो v है ये कैसा है? ऋणात्मक है। अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की ओर बनेगा। क्यों बनेगा वस्तु की ओर? क्योंकि माइनस में चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, उल्टा इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल के तौर पे देख लिया है। ठीक है, तो क्या बोला? प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बनेगा बताओ? v ऋणात्मक है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु की ओर बनेगा। और आवर्धन में क्या सिद्ध हुआ? अर्थात प्रतिबिंब क्या हुआ? आवर्धित हुआ। तो यहां क्या लिख देंगे? अर्थात प्रतिबिंब आवर्धित हुआ।
ऐसे न्यूमेरिकल को, आंकिक प्रश्न को हमें हल कर करके देखना है। ये जो क्वेश्चन है ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए बहुत काम में आते हैं, तो इनके साथ हमें जीना ही पड़ेगा, मतलब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या पूछा उसने, वक्रता त्रिज्या। अब नोटेड क्या क्या लिख रखा है देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, बोले तो दिया है। क्या क्या दे रखा है, अच्छा बताओ। उसमें दे रखा है दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ, अवतल है इसलिए माइनस में होगा। कितना दे रखा है अवतल की, बताओ, फोकस दूरी 10, तो ये 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करने के लिए बोला उसने, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर हमें ज्ञात करके बताना है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध का फार्मूला लगाया था। देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, इधर देखिए, R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है और R हमें फाइंड आउट भी करके बताना है। तो R ऐसा कैसा, 2 इंटू F की जगह कितना रख देंगे, -10, तो कितना हो जाएगा, 10 टू 20 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न 5-5 या 3-3 नंबर में आते हैं बच्चों, तो इनको अच्छे से सोल्व करके बताना है। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है।